प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी दिक्कत है। हर इवेंट को उन्हें मैनेज करना होता है, पीआर इवेंट बनाना पड़ता है। और इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। मतलब उस वक्त करो जिस वक्त उस चीज का महत्व हो, उस वक्त सबको उसकी बात कर रहे हो। तो जब हमारे 41 मजदूर बाहर निकाले गए सुरंग से, तो अंदर गरम रहा होगा, बाहर ठंड होगी। उनको एम्बुलेंस में लेकर सीधे ले जाया गया अस्पताल चिन्याली सौ। मगर प्रधानमंत्री जी कैसे मौका छोड़ दें। उनको तभी एक कमरे में बैठाकर उनसे वार्ता करवाई गई। हाँ, वो यहाँ आए नहीं, और शुक्र है भगवान का कि वो यहाँ आए नहीं, और हमारे जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। क्रेडिट प्रधानमंत्री को ही मिलता है। मगर ये क्रेडिट लेने की होड़ में जो इवेंट मैनेजमेंट हुआ है ना, वो भी हमने देखा। लेकिन क्रेडिट आपने ले लिया। अब प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि ये जो बिना कैरिंग कैपेसिटी को देखे, बिना एस्केप टनल को बनाए, बिना एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाए, जो ये टनल्स बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, जो 66 से ज़्यादा हैं, इन पर कार्रवाई करने के नाम पर ठेंगा मत दिखाइए। आप तो ये बताइए कि काम को बंद करा के सबको एक बार स्टडी करवा लीजिए, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करा लीजिए, वहाँ का जो मट्टी है, वहाँ की जो जियोलॉजी है, उसको स्टडी करवा लीजिए, और देखिए कि क्या इतनी कैरिंग कैपेसिटी है हमारे पहाड़ों की कि वहाँ पर इस तरह के टनल खोद लिए जाए। मैं आपको पहले बता दूं कि चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जो है, ये कोई नए रोड्स बनाने का प्रोजेक्ट नहीं, रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है। मतलब रोडों का चौड़ीकरण करना। तो पहली बात तो ये है कि जहां पर टूट गया ये, और सब कह रहे हैं कि यहां पर एस्केप टनल नहीं है, मान्यताओं की अनदेखी करी गई, जवाब आप लोगों को देना होगा। क्योंकि अगर पर्यावरण पर कोई भी आघात होता है तो ये मत सोचिएगा कि ये उत्तराखंड के लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, आपके लिए नहीं। जहां पर भी पर्यावरण की बात हो तो समझ लीजिए पूरी मनुष्यता को नुकसान होता है। और हिमालय के ये पहाड़ क्योंकि हमें बचाते हैं उधर से आने वाली हवाओं से, हमारी रक्षा करते हैं हमारे दुश्मनों से, इसलिए हम पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ता ही है। इसलिए सोचिए कि क्या यहाँ पर स्टडी नहीं किए जाने चाहिए। जो फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट में बदलाव करके 100 किलोमीटर तक अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पे पेड़ काटने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, परमिशन मिल जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा है तो परमिशन नहीं मिलती। तो ये 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 53 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया। क्यों? ताकि आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के दायरे से बाहर आ जाएं। और अब आखिरी बात, प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आपका इवेंट मैनेजमेंट खत्म हो गया हो तो एफआईआर कोई दर्ज होगी या एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी? भाई ये तो पता है कि संविधान को बदलने की कोशिश है आपकी, मगर अगर इस तरह का हादसा हुआ है आपके हिसाब से, भाई ये तो प्राकृतिक आपदा है, हमारे हिसाब से आपके द्वारा रचित आपदा है प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये बताइए कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अब तक नवयुगा कंपनी के ऊपर और NHIDCL, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत आती है, और यही वो कार्यदायी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस कार्य को नवयुगा कंपनी को दिया। तो एफआईआर दर्ज होगी तभी तो जांच होगी, या आप कोई कमेटी बना देंगे और कुछ जांच कर देंगे और कुछ भी कह देंगे? अरे कानून वानून पे चलेगा देश या आपकी मर्जी पे चलेगा देश? सारे प्रोजेक्ट्स को रोकिए, असेसमेंट करिए, और जब रिपोर्ट आ जाए देखिए कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद करिएगा ना दोबारा काम शुरू।